नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या कुछ भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या लग्जरी लाइफ जीते हैं या प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अगर आप इन चीज़ों में से किसी में भी इन्वॉल्व रहते हैं तो आपको इनकम टैक्स आ सकता है और इससे कैसे बचना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स में कुछ रिटर्न में बदलाव किया गया है जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2026 आपकी हर ट्रांजैक्शन पर इंजीबल लेजर की नजर, मतलब कि इनकम टैक्स वालों की नजर होगी आपकी हर ट्रांजैक्शन पर। तो सबसे पहले देखिए किसमें आपको लेगा, कैश में, प्रॉपर्टी में, और यहाँ पर देखिए लग्जरी खर्चे के लिए नए सख्त नियम, मतलब कि न्यू इनकम टैक्स रिटर्न है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान में देना है क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं करना है ताकि आप इनकम टैक्स से बच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब आधार नंबर से भी होगी ट्रैकिंग, मतलब कि पहले जो ओल्ड नियम था उसके बारे में थोड़ा आप जानते हैं। जैसे कि अगर आप पहले में कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे आपका जो इनकम टैक्स जो काउंटिंग किया जाता था कि आपका पैन कार्ड से किया जाता था, लेकिन अब पैन कार्ड मान लीजिए बहुत सारे लोग इनकम तो करते हैं लेकिन बैंक में क्या करते हैं वो अपना पैन कार्ड नहीं देते हैं ताकि वो ये समझते हैं कि अब हमको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल 2026 से देखिए अब आपके आधार नंबर से यहाँ पर आपका सभी ट्रांजैक्शन है वो ट्रैकिंग किया जाएगा। यह है सरकार का सख्त नियम। तो सबसे पहले देखिए, यदि यहाँ पर देखिए ये आप हैं और आपके यहाँ पर देखिए बैंक बिल्डिंग स्टोरेज यानी कि यहाँ पर बैंक है, उसके बाद देखिए एसटीएफ रिपोर्टिंग है यानी कि बैंक आपकी रिपोर्ट करेगा किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके बाद आपको यहाँ पर पेनल्टी लगेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर और भी देखिए डेट फ्लो क्या है, बैंक और सेलर अब सीधे इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट करते हैं, मतलब कि एसटीएफ करते हैं। उसके बाद देखिए द चेंज क्या होने वाला है, अगर पेन नहीं है तो अब आधार नंबर से ट्रांजैक्शन ट्रैक किया जाएगा। यानी कि पहले के समय में क्या लोग करते थे कि अगर मान लीजिए हम 12 लाख से ज़्यादा हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अभी के जो फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 चल रहा है इसमें क्या सरकार ने यहाँ पर लागू किया है कि अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं सालाना तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। मतलब कि अगर आप इससे नीचे कमाते हैं आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। अगर आप 12 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना है। अगर आप बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर क्या गलती करते थे कि यहाँ पर 12 लाख से वो अर्निंग करते थे ज़्यादा, लेकिन वो क्या करते हैं बैंक में अपना पैन कार्ड है वो सबमिट नहीं करते थे, जिसकी वजह से उसका इनकम टैक्स है वो उसको नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि अब आपको आपके आधार नंबर से ट्रैकिंग किया जाएगा कि आपने कितना ट्रांजैक्शन है किया है और कहाँ परचेज किया है, कहाँ बाय प्रॉपर्टी किया है, ये सारा चीज़ आपको आप यहाँ पे आधार नंबर से ट्रैकिंग किया जाए, आपको ध्यान में रखना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए रिजल्ट में क्या आएगा, आपकी वित्तीय कुंडली AIS सब कुछ देखेगा, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सारा चीज़ देखेगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ देखिए सेविंग अकाउंट केस जमा करने पर रेड लाइन, यानी देखिए विथ पैन कार्ड, यानी कि यदि आपके पास पैन कार्ड है और आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आप कितना कर सकते हैं, बैंक में 10 लाख कर सकते हैं, यह है लिमिट। उसके बाद हम यहाँ देखिए एक वित्त वर्ष में कैश जमा करने की सामान्य सीमा यह 10 से 12 लाख रुपए है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, मतलब कि हमने आपको पहले ही बताया बहुत सारे लोग क्या करते हैं ये वो पैन कार्ड जमा नहीं करते और वो सोचते हैं कि हम यहाँ से इनकम टैक्स से बच जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए नो पेन पे आधार ओनली, यहाँ देखिए न्यू रूल्स में अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप कितना जमा कर पाएंगे, सिर्फ 5 लाख कर पाएंगे बिना पैन कार्ड वाले के लिए। यह सख्त नई लिमिट लिमिट पार करने पर बैंक एसटीएफ रिपोर्टिंग करेगा, यानी कि बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करेगा कि ये हमारा कस्टमर है तो ये इस तरह का ट्रांजैक्शन है वो कर रहा है, वो इनकम टैक्स को रिपोर्टिंग करेगा और इनकम टैक्स आपका जो है घर पे वो नोटिस भेज देगा। उसके बाद देखते हैं कैश विड्रॉल TDS कब कितना कटेगा, मतलब कि बहुत सारे लोग कैश जमा करते हैं, बहुत सारे लोग विड्रॉ करते हैं तो उसको कितना TDS है वो देना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर समझिए, अगर आपने पैसे वो विड्रॉ करना चाहते हैं, देखिए कैश विड्रॉ वाला है। सबसे पहले देखिए यदि आप ITR फिल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको 1 करोड़ पे आपको 2% TDS लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ITR नोट, अगर आप ITR फिल नहीं करते हैं तो आपको देखिए 1 करोड़ पर कितना है,
1 करोड़ पर आपका 5% टीडीएस कटेगा और 20 लाख पे आपका 2% का टीडीएस कटेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये सरकार को अब विड्रॉल की भी खबर मिलेगी, मतलब कि अब जो ये जो आप बैंक है, आप जितना भी ट्रांजैक्शन करेंगे, विड्रॉवल करेंगे, सारा ये रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बैंक देगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारा इसलिए आपको हमेशा आईटीआर फाइल वो कर रहा है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। बिजनेस और बैंक ड्राफ्ट की नई लिमिट्स, मतलब कि बिजनेस वालों के लिए और बैंक ड्राफ्ट की नई लिमिट्स यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए करंट अकाउंट में 50 लाख का आप लिमिट हो गया है। 50 लाख तक आप ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं, मतलब कि कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 50 लाख से ऊपर जमा निकासी पर बैंक रिपोर्टिंग करेगा। आपको आईटीआर सोर्स बताना होगा। यदि आप 50 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको आईटीआर में बताना पड़ेगा कि ये जो 50 लाख का कैश है वो आपने कहां से लाया, ये सारा चीज रिपोर्टिंग आईटीआर में आपको फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप डीडी यहाँ पर बना सकते हैं। 10 लाख रुपए तक का डीडी है वो बना सकते हैं। उसके बाद ये 5 लाख रुपए नो पे, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप सिर्फ 5 लाख रुपए का यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ देखिए कैश देकर ड्राफ्ट बनवाने की यह अधिकृत सीमा है, यानी कि बहुत सारे लोग किसी को पेमेंट भेजना है वो और कैश नहीं लेना चाहते तो वो बैंक से क्या बताता है, डीडी बनाते हैं। तो डीडी बना के वो उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 लाख रुपए का लिमिट है और यहाँ विदाउट पेन है वो 5 लाख रुपए का लिमिट है। ये भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारा नियम है यहाँ पर दे दिया गया है। क्रेडिट कार्ड खर्चे पर 84% टैक्स और पेनल्टी का खबर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी यहाँ पर लगा दिया है नियम। बिल पेमेंट इन कैश, अगर आप कैश कहीं पर पेमेंट करते हैं तो आप 1 लाख रुपए तक यहाँ पर कर सकते हैं। और टोटल एनुअल यूज की बात करें तो आप 10 लाख तक कर सकते हैं। उसके बाद चेतावनी क्या, अगर आप 30 से 40 लाख का खर्चा करते हैं और आईटीआर नहीं भरते हैं तो इससे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इस पर आपको टैक्स की पेनल्टी मिलाकर 84% वसूली की जा सकती है। यानी कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें मान लीजिए आप कोई भी बिल पेमेंट करते हैं और यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपए करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आपका रिपोर्ट किया जाएगा। तो आपको ये समझ में आएगा। अब आपको अपने क्रेडिट कार्ड से अपने दोस्तों का कोई भी शॉपिंग है वो नहीं करवाना। अगर आप इसमें आईटीआर नहीं भरते हैं, मान लीजिए आपने आईटीआर नहीं भरा तो आपसे सोर्स पूछा जाएगा और सोर्स नहीं बताने पर आपको कितना है 84% का टैक्स है वो वसूला जाएगा। और साथ में क्या है, पेनल्टी भी आपको यहाँ पर देखने के लिए टैक्स के साथ यहाँ आपको पेनल्टी भी लगेगा, इतना ध्यान रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। फिक्स डिपॉजिट एफडी 10 लाख के ऊपर रिपोर्टिंग, यानी कि मान लीजिए आप बहुत सारे बैंक में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग 10 लाख से ऊपर है वो एफडी कर देते हैं। अब क्या करेगा बैंक, आपने जो 10 लाख का रुपए का मतलब कि एनुअल, ये हम अभी जो बात कर रहे हैं वो एनुअली बात कर रहे हैं। अगर आप 10 लाख एनुअली का कोई भी एफडी करते हैं तो वो क्या करेगा, बैंक सीधा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा कि ये कस्टमर है हमारा, ये 10 लाख से ज़्यादा एफडी कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ये अगर आप 10 लाख से ज़्यादा करते हैं तो आपको क्या करना है, आईटीआर में ये सारी चीज़ें वो फिल करना पड़ेगा। यहाँ देखिए सोर्स आपको बताना पड़ेगा। एक बैंक में 10 लाख से ज्यादा की एफडी करने पर रिपोर्टिंग होगी। बड़ा सवाल, इनकम टैक्स के विभाग सिर्फ ब्याज पर टैक्स नहीं बल्कि निवेश किए गए पैसा का सोर्स पूछेगा। मतलब कि आपने जो यहाँ पे 10 लाख रुपए का यहाँ पर एफडी क्या है तो आपका जो इनकम क्या है उसका सोर्स पूछेगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर सोर्स न बताने पर आपको भारी पेनल्टी देनी होगी। यानी आपने जो 10 रुपए का यहाँ पर एफडी करवाया तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो 10 लाख रुपए है वो कहाँ से आया। अगर आप नहीं बताएंगे तो इस पे आपको भारी पेनल्टी है वो लगेगी। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी खरीद रजिस्ट्री लिमिट 30 लाख से बढ़ाकर 45 लाख था। यानी कि पहले के समय में था कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहा है तो उसमें था लिमिट कि आप 30 लाख रुपए तक का प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर बाय कर सकता है। लेकिन अब उसे बढ़ाकर यहाँ पर देख सकते हैं वो 45 लाख रुपए कर दिया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना। अब देखिए ओल्ड रूल्स क्या था, मतलब कि पुराना रूल्स क्या था, 30 लाख ट्रिगर्ड रजिस्टर्ड, अब 45 लाख से उससे अधिक रजिस्ट्री की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स करेगा। यह जानकारी खरीद बायर और सेलर के दोनों के एआईएस में जुटेगा। देखिए पहले था 30 लाख, अभी हो गया यहाँ 45 लाख। 45 लाख आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। कौन सा नियम है, स्टैम्प पेपर अब छोटी खरीद पर भी रडार।
यानी कि मतलब कि बहुत सारे लोग स्टैम्प पेपर का भी बहुत मतलब कि काम करते हैं, जैसे कि स्टैम्प पेपर खरीद लिया और दूसरे को दे दिया। मतलब कि अब आपको ऐसा नहीं करना, अब आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा का स्टाम्प है वो नहीं खरीदना है। यहाँ पे देखिए विथ पेन, मतलब कि अगर आपके पास पेन कार्ड है तो आप 2 लाख रुपए का स्टाम्प पेपर है वो खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए है। अब आपको ऐसा गलती नहीं करना। नया नियम क्या कहता है, स्टाम्प पेपर वेंडर अब इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्टिंग करेगा। सरकार पूछेगी यह स्टैम्प पेपर किस ट्रांजैक्शन के लिए खरीदा गया है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब स्टाम्प पेपर खरीदते हैं, तो सरकार ये स्टाम्प पेपर देखिए, यह स्टाम्प पेपर ट्रांजैक्शन के लिए किस तरह यूज हुआ है, मतलब कहाँ यूज हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। क्या कहते स्टाम्प पेपर वेंडर, जहाँ से आप स्टाम्प पेपर खरीदते हैं वो ये क्या करेगा, स्टाम्प पेपर वेंडर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपसे सवाल पूछेगी। उसके बाद चलते हैं आगे। लग्जरी लाइफ स्टाइल, 10 लाख से ऊपर की खरीद पर भारी टीसीएस। ये आपको देखना है कि अगर आप कोई भी लग्जरी सामान खरीदते हैं तो उसमें भी आपको भारी टैक्स देना पड़ सकता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, चाहे कोई वॉच हो या कोई हॉर्स हो। इस तरह के देख सकते हैं। इनकम लिमिट कितना है, 10 लाख और 1% टीसीएस। नियम क्या कहता है, 10 लाख से ऊपर की खरीद पर सेलर 1% टीटीएस कटेगा और सरकार को बताएगा। अगर आप आईटीआर में इतनी कमाई नहीं दिखाती है तो नोटिस पक्का। यानी कि अगर आपने कोई भी लग्जरी लाइफ स्टाइल यहाँ पर खरीदते हैं तो उसमें आपका लिमिट कितना है, 10 लाख रुपए है। अगर आप इससे ज़्यादा खरीदते हैं तो आपको नोटिस है वो आ सकता है। इसमें आपको क्या पता, 1% का टीसीएस है वो आपको देना पड़ेगा। चलते हैं आगे। इंश्योरेंस प्रीमियम हाई वैल्यू पॉलिसी पर रिपोर्टिंग। यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब कि कोई सभी बहुत सारे लोग अभी के समय में, सभी लोगों का अभी के समय में इंश्योरेंस होगा। अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो वो पॉलिसी, वो कंपनी जो है आपको, जो जिससे आप पॉलिसी ले रहे हैं वो पॉलिसी कंपनी क्या करेगा, सरकार को रिपोर्ट करेगी और सरकार क्या करेगा, आपको आपके घर इनकम टैक्स नोटिस है वो भेज देगा। आपको यहाँ देखिए विथ पेन कार्ड कितना है, 10 लाख पर ईयर का बात कर रहा है। विथ पेन कार्ड 10 लाख है पर ईयर, विदाउट पेन कार्ड है लिमिट है 5 लाख रुपए। ये आपको ध्यान में रखना है। बीमा कंपनियां अब सालाना 10 लाख से ज्यादा प्रीमियम भरने वालों की जानकारी साझा करेगी। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू नए नियमों का हिस्सा है। आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर कोई भी 10 लाख से ज़्यादा का कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं तो वो आपको आईटीआर में फिल कर देना। अगर नहीं करते हैं तो ये पॉलिसी कंपनी है सरकार को यहाँ पर ये भेज देगा। उसके बाद देखिए शेयर बाजार और डिविडेंड, 1 रुपए का भी रिपोर्टिंग। यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें क्या है, अगर उसमें कुछ भी, यानी कि अगर आपका जो भी डिविडेंड फंड होता है उसमें आपका थोड़ा सा भी 1 रुपया भी अगर वहाँ से आता है, डिविडेंड्स मिलता है, तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स में आपको वो रिटर्न है वो फाइल करना है। चलिए देखिए, शेयर मार्केट ब्रोकर अपनी हर ट्रांजैक्शन को किसको भेजेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। देखिए चाहे वो किस में होगा, डिविडेंड हो या ब्याज हो, कंपनी या बैंक द्वारा दिया गया 1 रुपया, कितना है, 1 रुपया का डिविडेंड या ब्याज अभी आपके एआईएस में दिखता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि एआईएस क्या होता है, तो ये एआईएस का मतलब होता है एनुअल इनकम सेटलमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एआईएस का मतलब होता है एनुअल इनकम सेटलमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। सलाह क्या है यहाँ पे, अपनी आईटीआर फाइल करते समय एआईएस जरूर चेक करें ताकि मिसमैच ना हो। यानी कि अपना जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो एनुअल इनकम सेटलमेंट को जरूर चेक करें कि आपका जो डिविडेंड कितना हुआ है, आपको प्रॉफिट या ब्याज कितना मिला है, इंटरेस्ट कितना मिला, उसमें आपको सारा चीज़ है वो एआईएस को अच्छे से ध्यान में रखना है और एआईएस को अच्छे से चेक करना है ताकि आपका मिसमैच ना हो और इनकम टैक्स का ये नोटिस नहीं आए, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लिक रिकैप, आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट से चेक शीट। अब आपको बताते हैं ये फाइनल है, तो इसमें बताते हैं आपको क्या नहीं करना है, क्या है जो हमने आपको पहले ही बता दिया। देखिए सेविंग डिपॉजिट कितना है, 10 लाख
पैन कार्ड के साथ, और 5 लाख कितना है नो पैन कार्ड, नो मतलब विदाउट पैन कार्ड। और क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर खर्च कितना है 1 लाख, वो भी कैश में। अगर आप यहाँ पर देखिए कोई मतलब ये कैश हो गया, और ये 10 लाख कितना हो गया यूज, मतलब कि कोई भी खरीदारी वगैरह करता है ये वो हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का कितना है 45 लाख, पहले था ओल्ड था 30 लाख, अब हो गया 45 लाख। स्टाम्प पेपर ड्यूटी, यहाँ पे देखिए स्टाम्प पेपर का जो खरीदारी होता है, यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपया हो गया पैन कार्ड, और 1 लाख रुपया हो गया विदाउट पैन कार्ड, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए उसके बाद लग्जरी लाइफ स्टाइल हो गया, एफडी हो गया, या फॉरेक्स मार्केट से कोई भी वगैरह अगर ट्रेडिंग वगैरह करता है वो हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिमिट कितना है, यहाँ पर 10 लाख रुपया। इन लिमिट्स को पार करने का मतलब है कि सरकार की नजर में है ना, मतलब कि हमने आपको ये भी बता दिया, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप ये सारा चीज करते हैं, अगर इसमें आप कुछ भी करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि आप सरकार की नजर में आ गए। अब आपको सही रिपोर्टिंग है वो आपको सरकार को देनी है। अगर आप इसमें से कुछ भी गलत करते हैं, या अपना ITR अच्छे से फाइल नहीं करते हैं, या मिसमैच होता है, तो आपके घर है वो सरकार का नजर है, वो तो पहले से है ही आपके घर। यहाँ पर इनकम टैक्स का यहाँ पर नोटिस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो इसलिए इनकम टैक्स का जो रिपोर्टिंग है वो आपको अच्छे से करना है, और ये नियम जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। तो मिलता है किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।